प्यारे बच्चों, मैं हूं नवीन वर्मा। स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल इनक्रेडिबल कीमिया में। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं आयनिक इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 14, जिसमें बच्चों आज अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं कैटायन की क्लासिफिकेशन, है ना, जिसे अपन लोग सॉल्ट एनालिसिस भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये भी वीडियो बच्चों सॉल्युबिलिटी के एप्लीकेशन पर बेस्ड है ना। तो क्या करना है, ये जो आपके पीछे चार्ट बने बच्चों, इस चार्ट को अपने को याद रखना है। इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है नीट या जेई में, वो भी अपन लोग डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में, है ना। तो बच्चों, इस चार्ट को आपको याद रखना है। और हाँ, चार्ट को याद करने का मैंने आप लोग को एक तरीका भी बता रखा है, ये देखिएगा। अभी इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे थोड़ी देर में, है ना। उससे पहले अपन लोग ये जान लेते हैं बच्चों, ये जो कैटायन है डिफरेंट टाइप के, सभी कैटायन की सॉल्युबिलिटी बच्चों अलग अलग होती है। किसी कैटायन की सॉल्युबिलिटी ज्यादा, किसी कैटायन की सॉल्युबिलिटी कम। ठीक है, तो जब सॉल्युबिलिटी किसी की ज्यादा या किसी की कम, तो उनकी प्रेसिपिटेशन भी अलग अलग होंगे। हाँ बच्चों, अलग अलग कैटायन अलग अलग रिएजेंट मिलाने पर क्या करते हैं, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे बच्चों, मैं आपके सामने 3 कैटायन लिया, है ना। एक कैटायन A+ है, एक कैटायन B+ है, एक कैटायन C+ है ना। तीनों कैटायन की सॉल्युबिलिटी अलग अलग है। उसमें मान लीजिए थोड़ी देर के लिए A+ की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा है, B+ का थोड़ा सा और कम है, C+ की सॉल्युबिलिटी सबसे कम है। ठीक बच्चों, हाँ। अब क्या करेंगे बच्चों, तो प्रेसिपिटेट कौन सबसे ज्यादा बनाएगा, C+, क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम है। हाँ, अब मान लीजिए उसमें एक पर्टिकुलर रिएजेंट मिलाया गया जो सिर्फ C रिएक्शन कर सकता और कोई नहीं कर सकता, है ना बच्चों। B+ और A+ नहीं कर सकते। तो क्या हुआ, C+ ने उस रिएजेंट से रिएक्शन किया और प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन किया। तो अपन लोग ने क्या किया, फिल्टर के द्वारा C+ को अलग कर लिया। हाँ, तो क्या बताइए बच्चों, क्या रिएजेंट मिला करके क्या 3 कैटायन में से आप एक कैटायन को सेपरेट कर लेंगे, अलग कर लेंगे? हाँ सर। अब बताइए बच्चों, सिर्फ बचा 2 कैटायन, A+ और B+। अब मान लीजिए फिर से उसमें दूसरा रिएजेंट मिलाया गया, तो अब बताइए बच्चों, B+ की सॉल्युबिलिटी थोड़ा सा और कम है। हाँ, तो बताइए A+ और B+ के कंपैरिजन में क्या प्रेसिपिटेट जल्दी कौन बनाएगा, B+। हाँ, तो बताइए बच्चों, जो वो रिएजेंट मिलाया गया है वो किसके लिए था, B+ के लिए। तो इस बार B+ ने उस रिएजेंट से रिएक्शन करके प्रेसिपिटेट बनाया, तो A और B में से आप लोग B को सेपरेट कर लेंगे। हाँ, उसी तरीके से फिर आप लोग A के लिए अलग रिएजेंट मिलाएंगे, A भी प्रेसिपिटेट बनाएगा, उसको आप लोग अलग कर सकते हैं। हाँ, तो बच्चों, अलग अलग कैटायन के लिए अलग अलग रिएजेंट मिलाए जाते हैं और उनको प्रेसिपिटेट बना करके अलग कर सकते हैं कैटायंस को। ठीक है, तो देखिएगा अपने को क्या करना है, ये जो कैटायंस हैं, हाँ, इसमें से बहुत सारे कैटायन को अलग ग्रुप में रखा गया, बहुत सारे कैटायन को दूसरे ग्रुप में रखा गया, है ना। तो आपको यह याद रखना है कि कौन से कैटायन को किस ग्रुप में रखा गया है, ठीक है, और उनके लिए कौन सा रिएजेंट मिलाया जाता है और वहां पे प्रेसिपिटेट क्या बनता है। ठीक है बच्चों, एक पॉइंट आप लोग देखिएगा, ये जो ग्रुप बनाए गए हैं, है ना, कितने ग्रुप बनाए गए बच्चों, 7 ग्रुप, 0 ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, 6 ग्रुप, टोटल 7 ग्रुप प्रेजेंट है। हाँ, अप टू डाउन ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे बच्चों, तो देखा जाता है KSP का वैल्यू इंक्रीज होता है, मतलब सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होता है। तो अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी कौन से ग्रुप की होगी, 6 ग्रुप की होगी, और उसमें प्रेजेंट है सिर्फ मैग्नीशियम +2 आयन। ठीक है बच्चों, सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी मैग्नीशियम +2 आयन की। ठीक है, अब बच्चों आपको याद रखना है कि 0 ग्रुप में कौन सा कैटायन रखा गया। देखिएगा 0 ग्रुप में प्रेजेंट है बच्चों अमोनियम प्लस आयन, पोटेशियम प्लस आयन, सोडियम प्लस आयन। तो ऐसे याद करेंगे, अमोनियम के नाते, अमोनियम के नाते इसमें मिलाया जाता बच्चों 1 से 2 ड्रॉप एसिटिक एसिड, और यहां पे कोई प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अमोनियम प्लस, पोटेशियम प्लस, सोडियम प्लस के आइडेंटिफिकेशन के लिए कौन सा रिएजेंट मिलाया जाता है, एसिटिक एसिड। कितना, 1 से 2 ड्रॉप मिलाया जाता है। ठीक है बच्चों, 0 ग्रुप में प्रेजेंट है, सॉल्युबिलिटी सबसे कम होती है इनकी। फिर इसके बाद बच्चों फर्स्ट ग्रुप में प्रेजेंट होता है बच्चों Ag+, Hg+, जिसे अपन लोग Hg2+2 भी लिख सकते हैं, और Pb+2 प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चों, आज होगा प्रभात, अमोनियम के नाते आज होगा प्रभात। तो बच्चों फर्स्ट ग्रुप कैटायन के लिए कौन सा रिएजेंट लेते हैं, देखिएगा डाइल्यूट HCl मिलाते हैं। ठीक है, क्या मिलाते हैं, डाइल्यूट HCl, और क्या बनता है, क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बनता है। जैसे बच्चों AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा, Hg2Cl2 का प्रेसिपिटेट बनेगा, है ना, PbCl2 का प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है, तो ये है, अगर इन कैटायनों का आपको आइडेंटिफिकेशन करना है
तो बच्चों आपको उसमें मिलाना पड़ेगा डाइल्यूट HCl, तुरंत प्रेसिपिटेट बन जाएगा किसका, क्लोराइड का। ठीक है, फिर इसके बाद आता बच्चों सेकंड ग्रुप। सेकंड ग्रुप में दो सब ग्रुप प्रेजेंट है, सेकंड ए एंड सेकंड बी। सेकंड ए ग्रुप में प्रेजेंट है बच्चों लेड +2, CD+2, Bi+2, कॉपर +2, Hg+2, है ना बच्चों। पंजाबी कुड़ी भी कुछ होगी। और सेकंड बी ग्रुप में बच्चों सुन आसाराम साहब SN+4, SN+2, AS+3, SB+3। इस ग्रुप के लिए, सेकेंड ग्रुप के लिए बच्चों कौन सा रिएजेंट मिलाते हैं, H2S मिलाते हैं। किस मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। ठीक है बच्चों, तो एसिडिक मीडियम में क्या होता है, देखिएगा H+ आयन कॉमन हुआ, हाँ, तो यहां पे लगेगा बच्चों कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से कंसंट्रेशन बढ़ेगा, हाँ, जिसकी वजह से रिएक्शन शिफ्ट होता है बैकवर्ड डायरेक्शन में, और बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होने से क्या होता है बच्चों, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। किसका, सल्फाइड का प्रेसिपिटेट बनेगा, PbS, CdS, BiS, CuS, HgS, या बच्चों SnS2, SNS, AS2S3, Sb2S3, इनका प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग को अगर सल्फाइड का प्रेसिपिटेट बन रहा तो आप समझ जाएंगे सर ये सेकेंड ग्रुप के कैटायन थे। हाँ, फिर इसके बाद कौन सा आता बच्चों, थर्ड ग्रुप का कैटायन। थर्ड ग्रुप में कौन आता बच्चों, एल्यूमिनियम +3, आयरन +3, क्रोमियम +3। आलू फेंक कर, आलू फेंक कर, है ना बच्चों। क्या रिएजेंट मिलाते हैं, NH4OH मिलाते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड किसके प्रेजेंट में, NH4Cl के प्रेजेंट में। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा तो यहां पे भी कौन सा इफेक्ट लगता है, कॉमन आयन इफेक्ट। अमोनियम प्लस आयन दोनों में क्या है, कॉमन है, तो कॉमन आयन इफेक्ट यहां पे भी लगता है बच्चों। और यहां पे क्या होता है, OH- की कंसंट्रेशन क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्यों, क्योंकि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। हाँ, फिर इसके बाद क्या होता है बच्चों, यहां पे एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड, आयरन का हाइड्रोक्साइड, क्रोमियम का हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट के रूप में बनते हैं। देखिएगा बच्चों यहां पे बना है, यस सर। फिर इसके बाद आता बच्चों फोर्थ ग्रुप। फोर्थ ग्रुप में कौन से कैटायन प्रेजेंट है, Mn+2, जिंक +2, निकिल +2, कोबाल्ट +2, है ना बच्चों। क्या याद करने का तरीका है, मोना जान ने कहा, मोना जान ने कहा क्या बच्चों, इसमें मिलाते हैं कौन सा रिएजेंट, H2S मिलाते हैं बेसिक मीडियम में। तो यहां पे कौन सा इफेक्ट लगेगा बच्चों, ऑड आयन इफेक्ट। क्या, ऑड आयन इफेक्ट। जब भी किसी भी एसिड में बेस मिलाते हैं बच्चों, उसमें एक वीक और एक स्ट्रॉन्ग, तो ऑड आयन इफेक्ट। तो यहां पे ऑड आयन इफेक्ट लगेगा बच्चों। और यहां पे जो प्रेसिपिटेट बनता है बच्चों, किसका बनता है, यहां पे भी सल्फाइड का प्रेसिपिटेट बनता है। कौन, MnS, ZnS, NiS, COS। ठीक है बच्चों, तो यहां पे भी सल्फाइड का प्रेसिपिटेट बनता है, यहां पे भी सल्फाइड का प्रेसिपिटेट बनता है, यहां पे भी सल्फाइड का प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है, अब बात करें, अच्छा ये बताइए किसकी सल्फाइड का सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा, क्या फोर्थ ग्रुप का या सेकंड ग्रुप का। सर फोर्थ ग्रुप नीचे प्रेजेंट है, इसलिए नीचे सॉल्युबिलिटी ज्यादा होता है, तो सर फोर्थ ग्रुप के कैटायन की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा। सर सेकंड ग्रुप के जो कैटायन के सल्फाइड रहेंगे उनकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। फिर इसके बाद आता है बच्चों फिफ्थ ग्रुप। फिफ्थ ग्रुप में कौन कौन आता है, बेरियम +2, स्ट्रांसियम +2, कैल्शियम +2। याद करने का तरीका है, भाई से कार, अभी मांगो नहीं, अभी भाई से कार सिर्फ बोला गया है। फिर इसके बाद उसमें क्या मिलाते हैं बच्चों, अमोनियम कार्बोनेट मिलाते हैं। किसके प्रेजेंस में, अमोनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में अमोनियम कार्बोनेट मिलाते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहां पे क्या बनता है बच्चों, इन कैटायन का सॉल्ट बनता है, कौन सा, जैसे BaCO3, SrCO3, CaCO3, मतलब कैटायन का कार्बोनेट बनता है पीपीटी के फॉर्म में। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद सिक्स ग्रुप में सिर्फ एक कैटायन प्रेजेंट, वो है Mg+2। इसमें मिलाते हैं बच्चों सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। क्या, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड, और बनता क्या है, मैग्नीशियम का हाइपोफॉस्फाइड। ठीक है बच्चों, ये बनता है पीपीटी के फॉर्म में, तो ये आपको याद रखना है। हाँ सर याद कर लेंगे। फिर इसके बाद बच्चों अब इस पे एक पॉइंट और बच्चों, अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट चलते हैं, क्या लेफ्ट टू राइट चलते हैं, तब भी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। जैसे मान लीजिए बच्चों पूछ लिया जाए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड में किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा, तो क्या ये राइट है, हाँ, क्या ये लेफ्ट है, हाँ, तो क्रोमियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी ज्यादा रहेगी किसके कंपैरिजन में, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के कंपैरिजन में। जैसे मान लीजिए बच्चों PbS, CdS, BiS, HgS, किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा, सर HgS का ज्यादा रहेगा, उससे कम बिस्मथ का सल्फाइड, उससे कम कैडमियम का सल्फाइड, सबसे कम लेड का सल्फाइड। अच्छा इन दोनों में किसका ज्यादा, इस नीचे वाले ग्रुप का ज्यादा रहेगा, ठीक है, ऊपर वाले का कम रहेगा। तो जैसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा बच्चों, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मोर KSP, कौन से कंपाउंड का KSP वैल्यू ज्यादा, CuS, CdS, NiS, PbS। बताइए सबसे नीचे कौन सा सल्फाइड प्रेजेंट है, ये देखिएगा सबसे नीचे सल्फाइड ये होते बच्चों Mn, जिंक, निकिल, कोबाल्ट। Mn, जिंक, निकिल, कोबाल्ट सबसे ज्यादा। बताइए कौन सा बच्चों, निकिल, या तो कोबाल्ट होगा या तो निकिल। कोबाल्ट के बाद कौन आएगा बच्चों, निकिल। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, NiS की KSP वैल्यू सबसे ज्यादा होगा। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन क्या जाएगा, तो ऑप्शन क्या जाएगा, NiS। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिपिटेट बाई NH4Cl प्लस NH4OH, है ना, मतलब कौन सा
कंपाउंड NH4Cl के प्रेजेंस में जब NH4OH मिलाया जाता है तो प्रेसिपिटेट बनाएगा। देखिएगा कौन सा बच्चों, इसमें कौन सा, NH4Cl के प्रेजेंस में NH4OH मिलाते हैं तो प्रेसिपिटेट बनाता है एल्यूमिनियम, आयरन और क्रोमियम। फर्स्ट ऑप्शन है जिंक हाइड्रोक्साइड, सेकंड ऑप्शन है बच्चों आर्सेनिक हाइड्रोक्साइड, थर्ड ऑप्शन है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड फोर्थ ऑप्शन है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। कौन है बच्चों, एल्यूमिनियम, आयरन एंड क्रोमियम। तो बच्चों ऑप्शन जाएगा फोर्थ। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड है मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी। कौन सा कंपाउंड मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी रखता है? तो आपको पता है सबसे नीचे आता मैग्नीशियम। हाँ सर, मैग्नीशियम तो है ही नहीं बच्चों, ऑप्शन में नहीं है। फिर इसके बाद कौन सा ग्रुप आता है बच्चों? कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बैरियम वाला। हाँ, अब बताइए इसमें भी बैरियम, स्ट्रांसियम, कैल्शियम में भी सबसे ज्यादा किसका? कैल्शियम का, क्योंकि लेफ्ट टू राइट आने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, केएसपी वैल्यू बढ़ता है। तो कौन सा बच्चों? कैल्शियम +2। कैल्शियम +2 मतलब फर्स्ट ऑप्शन। क्या सही है बच्चों? सबसे ज्यादा कैल्शियम का, फिर इसके बाद बच्चों स्ट्रांसियम का, फिर इसके बाद बैरियम का। ठीक है, तो कैल्शियम का, फिर स्ट्रांसियम का, फिर बैरियम का, और लेड का सबसे कम रहेगा क्योंकि लेड बच्चों ऊपर आता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन जाएगा फर्स्ट। ठीक है बच्चों, तो ये था बच्चों कैटायन का क्लासिफिकेशन, है ना। अलग अलग कैटायंस को अलग अलग ग्रुप में रखे गए हैं, उसमें कौन सा रिएजेंट मिलाते हैं, कैसे पहचानते हैं, किसका प्रेसिपिटेट बनता है, किसका केएसपी वैल्यू ज्यादा होता है, ये सब सारी चीजें आपको समझ में आ गई है। ठीक है बच्चों, मुझे लगता है बच्चों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया होगा, है ना बच्चों। नीट में क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है आपको पता चल गया होगा। तो बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे और समझ में आए तो ये जो आपका प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। ओके बच्चों, बाय।